कभी किसी वीरान जगह पे ऐसा महसूस हुआ है कि कोई देख रहा है। वो एक सिहरन जो अचानक रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। आज हम उसी एहसास की तह तक जाएंगे। क्या ये सिर्फ भुता कहानियां हैं या फिर हमारे दिमाग में ही कोई बहुत गहरा राज छिपा है? तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो एक बिल्कुल शांत कमरे को भी इतना बेचैन कर देता है। आज हम अंधविश्वास से आगे निकलकर विज्ञान की मदद से समझेंगे कि कुछ जगह हमें क्यों डराती हैं, और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे लाखों साल पुराने विकास के इतिहास में। अपनी इस पड़ताल को शुरू करने के लिए चलिए चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी राज्यों में से एक, राजस्थान। यहाँ के किले और गांव सिर्फ पत्थर और रेत से नहीं बने हैं, ये सदियों पुरानी डरावनी किंवदंतियों के गवाह हैं। राजस्थान तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। भानगढ़ का वो शापित किला, कुलधरा का वो गांव जो रातों रात वीरान हो गया। कहते हैं कि राणा कुंभा पैलेस में आज भी जौहर करने वाली महिलाओं की चीखें गूंजती हैं, और नाहरगढ़ के किले में उसके राजा की आत्मा भटकती है। ये कहानियां अब यहाँ के इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर है भानगढ़ किला, और इसकी किंवदंती इतनी शक्तिशाली है कि उसने एक नियम को जन्म दे दिया है। देखिए, यह चेतावनी सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा विश्वास है जो आज भी लोगों के मन में डर पैदा करता है। लेकिन क्या इस डर के पीछे सिर्फ एक जादूगर का श्राप ही है? अब यहीं से हम मिथक से हटकर हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जरा पता लगाते हैं कि सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के दरवाजे बंद होने के पीछे का असली सच आखिर है क्या। तो सच ये है कि ये मामला भूतों से कम और व्यवहारिकता से ज्यादा जुड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने सुरक्षा कारणों से रात में एंट्री पर रोक लगा दी है। भाई, अंधेरे में खंडरों में घूमना खतरनाक हो सकता है, और ये कीमती ऐतिहासिक जगह को बर्बरता से भी बचाता है। तो असली पहरेदार भूत नहीं बल्कि सुरक्षा नियम है। और यही सवाल हमें हमारे विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। अगर भानगढ़ की वो सिहरन सिर्फ कहानियों या अंधेरे के डर से नहीं है, तो फिर वो है क्या? वो कौन सी चीज है जो हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजाती है? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी में, खास तौर पर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। हमारे अंदर आज भी हमारे लाखों साल पुराने पूर्वजों के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स यानी जिंदा रहने की प्रवृत्तियां मौजूद हैं, और वही हमें कुछ जगहों पर असहज महसूस कराती हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस डरावनेपन या क्रीपीनेस के पीछे का विज्ञान क्या है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक असली और बहुत पुराना रिएक्शन है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। पहला कॉन्सेप्ट है अनकैनी वैली। ये उस अजीब सी असहज भावना को कहते हैं जो हमें उन चीज़ों को देखकर होती है जो लगभग इंसानों जैसी दिखती हैं पर हैं नहीं। ज़रा सोचिए, असली जैसी दिखने वाली गुड़िया या पुतलों के बारे में। हमारा दिमाग ना उन्हें ठीक से समझ नहीं पाता, और यही कन्फ्यूजन हमें बेचैन कर देता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, खतरे की अस्पष्टता। असल में डर तब नहीं लगता जब हम जानते हैं कि खतरा है। डर तब लगता है जब हमें यकीन ही नहीं होता कि खतरा है भी या नहीं। यही अनिश्चितता हमारे दिमाग को एकदम अलर्ट कर देती है, और हम हर आहट और हर परछाई में खतरा ढूंढने लगते हैं। तो इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का असल जगहों से क्या लेना देना है? बहुत कुछ, क्योंकि कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइन हमारे इन गहरे डरों को अपने आप ही ट्रिगर कर देते हैं। इसे हम प्रोस्पेक्ट और रिफ्यूज थ्योरी से समझ सकते हैं। हम उन जगहों पर सुरक्षित महसूस करते हैं जहां हम छिप सकते हैं, यानी रिफ्यूज, और दूर तक साफ साफ देख सकते हैं, यानी प्रोस्पेक्ट। सोचिए किसी रेस्टोरेंट का कोने वाला टेबल, लेकिन एक डरावनी जगह ठीक इसके उल्टी होती है। देखने के लिए कोई साफ रास्ता नहीं होता, और छिपने के लिए या तो कोई जगह नहीं होती, या फिर दुश्मनों के छिपने के लिए बहुत सारी जगह होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हॉरर फिल्म मेकर्स ना हमारे दिमाग के इन्हीं डरों को हैक करने में माहिर होते हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार है लाइटिंग। सबसे पहले आती है लो की लाइटिंग। यह तकनीक परछाइयों को बढ़ाती है, जिससे हमारा देखने का दायरा यानी प्रोस्पेक्ट कम हो जाता है। और जब हम देख नहीं सकते कि सामने क्या आ रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप ही सबसे बुरे की कल्पना करने लगता है। फिर आती है बैकलाइटिंग। ये किसी भी चीज को सिर्फ एक काली परछाई में बदल देती है। अब हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि वो दोस्त है या दुश्मन, और ये सीधा सीधा खतरे की अस्पष्टता को बढ़ा देता है, जिससे तनाव पैदा होता है। और आखिर में वो क्लासिक टॉर्च वाला लुक या अपलाइटिंग।
ये चेहरे पर नीचे से रोशनी डालता है, जिससे चेहरे की बनावट एकदम अजीब और अप्राकृतिक दिखती है। ये एक सामान्य इंसान के चेहरे को सीधा अनकैनी वैली में धकेल देता है, जो हमें असहज करने के लिए काफी है। तो चलिए इन सब बातों को जरा जोड़कर देखते हैं। भानगढ़ की कहानियों से लेकर हॉरर फिल्मों की तकनीक तक सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। हमारा डर असल में हमारे लाखों साल पुराने इंस्टिंक्ट्स की ही एक गूंज है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? हमने एक भूत की कहानी से शुरुआत की, फिर तथ्यों की तरफ बढ़े और आखिर में अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझा। ये जो एहसास है कि कोई जगह भुताहा है, असल में हमारे अंदर का ही एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो हमें संभावित खतरों के लिए अलर्ट करता है। ये हमारे इंसान होने का एक बहुत गहरा हिस्सा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। आज की इस रोशन दुनिया में, जहां पुराने खतरे कम हो गए हैं, क्या हम अपने उन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से दूर होते जा रहे हैं? शायद इसीलिए हमें आज भी डरावनी कहानियों और भूताहा जगहों में एक अजीब सा रोमांच